हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप सुनिएगा। स्ट्रैटेजी मैं क्विकली शेयर करूँगा, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपको शेयर करने जा रहा हूँ, आई एम शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पोर्सन, ठीक है, फॉर SSC JEE 2022। कि ये लास्ट का जो एक महीना आपके पास रफली बचा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, व्हाट मस्ट बी द राइट मूव फॉर यू नाउ। देखिए, सबसे पहला टास्क PYQ ऑफ SSC JEE है ना। SSC JEE के सारे क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक को यूज़ करके SSC JEE के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आप ढंग से सॉल्व करिए। ये सबसे पहला टास्क है। उसके बाद आप सेकंड करिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज का लास्ट 10 ईयर का MCQ क्वेश्चन प्रीलिम्स वाले, है ना। आपको पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट 10 ईयर का सॉल्व करिए, वहीं से आइडिया एंड कॉन्सेप्ट बहुत सारा बिल्डअप हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, वो सफिशियंट है। ये दो चीज़ें, इसके अतिरिक्त और किसी भी तरह का बर्डन मत लीजिए। तीसरा काम आपको जो करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ। आज तक आपने जितना भी पढ़ा टेक्निकल पोर्शन, जो भी आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं सब्जेक्ट के, ठीक है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स तो अभी छोड़ो, शॉर्ट नोट्स तो वो हम इस महीने के बाद करेंगे। एग्ज़ाम में जो लास्ट का जो 10 दिन बचेगा, उस दौरान अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो उस टाइम पे रिवीजन करिए। बट अभी क्या करना है, PYQ को सॉल्व करने के बाद आपको बस फोकस करना अपने कॉपी के रिवीजन के ऊपर। जितना बार एक कॉपी को पढ़ेंगे किसी सब्जेक्ट का, उतना क्लोज आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन के पहुंचेंगे। क्यों? इट इज़ नॉट ट्रू कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ये तो होगा नहीं। तो क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से? क्वेश्चंस पूरे सब्जेक्ट से कवर होके आएंगे, तो वो कहाँ से सीखोगे? वो आप अपने कॉपी से सीखोगे। तो आपका वो कॉपी सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, PYQ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आइडिया लगता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या फॉलो करता है, इसलिए। लेकिन मेन जो चीज़ है आपका वो है कॉपी। समझ में आ रहा है? तो कॉपी को ढंग से रिवीजन करिए और जितने भी छोटे छोटे फार्मूलास हैं, फार्मूला को डायरेक्ट याद रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में, JEE एग्ज़ाम में फार्मूला, डेटा वगैरह सब कुछ डायरेक्टली पूछ लेता है। और एक काम आप कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, जब आप कॉपी को रिवीजन कर रहे हैं तो उस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है जिसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है, RCC में कोडल प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा है, टेबल वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, BMC में वो सीमेंट का कंपोजिशन, फिर ब्रिक अर्थ का कंपोजिशन वगैरह, लाइम का, तो ये सारे कंपोजिशन वाले रिलेटेड जितने भी डेटा हैं, ये सारे इस तरह के, कहने का मतलब इस तरह का डेटा। फिर एनवायरनमेंट का जितना भी डेटा आपका, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवेज वगैरह, वो सारा डेटा। और भी एनवायरनमेंट में बहुत सारा छोटा छोटा फार्मूला, जैसे वाटर डिमांड वाले चैप्टर में छोटा छोटा फार्मूला है, फायर डिमांड का फार्मूला है। तो ये सारे जो छोटे छोटे फार्मूला हो गए, अल्कलिनिटी, हार्डनेस वगैरह की लिमिट वगैरह, एनवायरनमेंट में तो आपको बहुत सारा डेटा यूं ही मिल जाएगा। तो वो सारे डेटा जब रिवीजन कर रहे हो, इनको एक अलग पेज पे ढंग से लिखते चलिए। मतलब वो एक तरह का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो रहा है जो आप नेक्स्ट मंथ, है ना, रिवीजन करोगे। लास्ट एग्जाम का 10 दिन रहेगा, उस दौरान बस वही जो ओवरऑल आप अभी कॉपी का अपना रिवीजन करोगे, तो आपके पास तो बहुत सारा कॉपी है ना। तो बहुत सारा कॉपी आप जो रिवीजन करेंगे, हज़ारों पन्ने पढ़ोगे आप, अभी बहुत सारे कॉपी होंगे, 1000-1500 प्लस होंगे आपके पास जो लिखे हुए पन्ने। तो इतना सारा पन्ने को पढ़ने के बाद आप क्या करिए, उसको 40-50 पन्नों में जो इंपॉर्टेंट डेटा है सारे सब्जेक्ट का, 40-50 पन्नों में, 60 पन्नों में आ जाएगा। अब वो 60 पन्ना नेक्स्ट मंथ डेली 60 पन्ना पढ़ा करो, याद किया करो। डेटा मेन है, क्योंकि डेटा बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यही आपका लगभग जो JEE का एग्जाम है उसमें 30-40% ऑफ क्वेश्चन तो यही सब होंगे। उसके बाद थोड़ा स्टेटमेंट टाइप, लॉजिक टाइप में चलते हैं, वो भी इजी होते हैं, वो भी सिंपल होते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है सिविल इंजीनियरिंग को, है ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ईजीली यू कैन आंसर 65 to 70 नंबर। इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अगर कोई बंदा अच्छे से पढ़ रखा है थोड़ा मोड़ा, तो ईजिली आंसर कर पाएगा। समझ में आ रहा है बात? और ज़्यादा अच्छे से आंसर करने के लिए बस वही है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करिए। 80-85 नंबर तक भी आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। SSC JEE में क्वेश्चन उतना टफ होता नहीं है, टाइम की कमी होती है, ठीक है। तो ये सारे बात हैं जो आप अभी फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट मैंने अपने तरफ से दे दिया आपको। नॉन टेक जो अपने कॉन्सेप्ट डिकोडर से जो बच्चे पढ़े हैं, जनरल अवेयरनेस वगैरह
ठीक है, करंट अफेयर वाला पोर्शन जो PDF फाइल्स वगैरह रिवीजन कर रहे हैं, आप लोगों को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। कंसोलिडेटेड टाइम में नॉन टेक अभी 3-4 बार और रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग का अभी तक हम लोगों ने क्लास लेके नहीं आया। रीजनिंग का क्लास अब अगले साल वी आर प्लानिंग, है ना, रीजनिंग का क्लास भी हमारा आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, SSC एग्ज़ाम जब भी दोगे तो एक मेन फोकस क्या रहना चाहिए आपका एज ए इंजीनियर, कि टेक्निकल पोर्शन प्लस रीजनिंग पोर्शन, ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मिला के अपने को 110, 105, 110 इतने के रेंज में आप रहिए। ये पोर्शन अपने कंट्रोल में है। GK GS वाला पोर्शन कंट्रोल में नहीं है, ऐसा मान के चलो। वहाँ से 20, 25, 30 नंबर जितना भी आ जाता है उतना मोर देन इनफ है। समझ में आ रहा है? वो मक्खन है, ऐसा समझिए। मेन जो सेक्शन है आपका, मेन सेक्शन यही है, टेक्निकल प्लस रीजनिंग। इसको अच्छे से ढंग से आंसर करना, इसमें जितना नंबर उठा सकते हो। सोचो ना, 150 नंबर का तो टेक्निकल रीजनिंग है ही। कट ऑफ जाता है आपका 120 के अराउंड। 150 में यहीं से 120, 125 अगर स्कोरिंग कर दिए, फिर GK GS का टेंशन है क्या? नहीं है। और मैक्सिमम इंजीनियर्स यही करते हैं, यही 2 सेक्शन पे फोकस करते हैं। ओके, तो आप जनरल अवेयरनेस GK वाला सेक्शन को लेके ज़्यादा परेशान ना हो। उसमें मैंने जैसे पहले बता रखा था, ढंग से 2-3 पेपर को भी अगर हम पढ़ के चले जाते हैं, साइंस अगर पढ़ लेते हैं, थोड़ा ज्योग्राफी का आइडिया है, पॉलिटी का आइडिया है, हिस्ट्री वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा करंट अफेयर को फॉलो करके चले जाएँ तो 25 से 30 नंबर ईजिली आ जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेन जो वर्कआउट करनी होती है SSC JEE को लेके, वो टेक्निकल पोर्शन प्लस रीजनिंग पोर्शन, ये आप अपना कमांड बना लेंगे इसमें, तो आपका और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा ये। जैसे RRB के एग्जाम में भी, वहाँ पे भी रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह पूछते हैं, है ना, GK GS पूछते हैं डेफिनेटली, बट ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका नंबर कम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए एज ए इंजीनियर, क्योंकि GK GS वाले सेक्शन में तो सभी के गलत होंगे, इधर मैक्सिमम स्टूडेंट के इधर गलत नहीं होते। इसको कमांड में लो, ठीक है। तो ये कुछ हिंट थे, एंड बुक्स वगैरह सब कुछ तो मैंने आपको पहले ही बता रखा। अब तो एग्ज़ाम का टाइम ही है, अब मैं वो सब चीज़ क्या शेयर करूं, है ना। एक चीज़ कहता हूँ, दुर्गा पूजा का टाइम है। विश यू ऑल हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू एंड योर फैमिली, और आशा करते हैं कि इस बार आपके घर में भी खुशी आए, है ना, आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल दी बेस्ट। दम लगा के पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे। ये सब कुछ स्ट्रैटेजी जो आपको अगर अच्छा लगा हो, इसको फॉलो किया कीजिए। ऑल दी बेस्ट।